बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मज़ेदार, सबकी पसंद आलू गोश्त, जो कि बहुत यमी से बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा अदरक ले लिया था, जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। 1 किलो मेरे पास गोश्त था और आधा किलो मेरे पास आलू था, जिनकी मैंने कटिंग करके रेडी कर लिया था। तो फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, ऊपर प्रेशर रख दिया और कटिंग किया हुआ मसाला सारा मैंने प्रेशर में ऐड कर दिया। और 1 किलो गोश्त था वो भी ऐड कर दिया और उसमें मैंने पानी डाल दिया था। इतना पानी डाल दिया था कि ये डिप हो जाए। और साथ मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक था, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर था, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर था और फिर 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी कलर के लिए, ताकि इसका ज़बरदस्त सा कलर बन के रेडी हो। और साथ इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया था। साथ ही इसके मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था 15 मिनट के लिए। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे हमारा गोश्त गल के बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो मैंने इसको चेक कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने छुरी की मदद से इसको चेक कर लिया था कि ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन ये 90% गल के रेडी हो चुका था और 10% बाकी था। तो फिर इसमें मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया, जिसमें ज़ीरा, गोल मिर्चें और दालचीनी शामिल है। साबुत गरम मसाला मिक्स करने के बाद अब मैं गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई करूंगी। इतनी भुनाई करूंगी कि ये ऑयल छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई करना शुरू कर दी थी और बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, हमारा सालन उतना ही यमी सा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे ये इसकी भुनाई होकर रेडी हो चुका था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया था। तो अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी और आलूओं की भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और ये आलू गोश्त का सालन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो आप भी इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा पानी और अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए थे और इसको फिर मैंने ढक्कन दे के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। जब ढक्कन हटाया तो आलू भी यहाँ पे गल चुके थे और गोश्त भी यहाँ पे गल के रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैंने शोरबे को थोड़ा सा थिक कर लिया था। तो यहाँ छुरी की मदद से मैंने आलू गोश्त को चेक कर लिया था। दोनों चीज़ें परफेक्ट गल के रेडी हो चुकी थी। और फिर यहाँ पे मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और साथ थोड़ी सी मेथी ऐड करके सालन को रेडी कर लिया था। और ये हमारे आलू गोश्त का शोरबा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था। और फिर इसे मैंने प्यारे से बाउल में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सालन बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और इससे मुझे हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरी डिशेस पसंद आती हैं और मेरी कोशिश होती है कि आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। और यहाँ पे मैंने बोल में सारा सालन शिफ्ट कर लिया था। तो फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। तो इसको बनाए, ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान। और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं।